नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय को समझने जा रहे हैं, वह केवल शब्दों का समूह नहीं है। वह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो हमारी सोच, हमारे मन और हमारे जीवन की दिशा तक बदल सकती है। यह है मंत्रों की शक्ति। हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी मंत्रों के बारे में सुना है। किसी ने कहा है कि मंत्र जप करने से मन शांत होता, किसी ने कहा कि इससे इच्छाएं पूरी होती है और किसी ने इसे केवल एक आस्था मानकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन क्या मंत्र वास्तव में काम करते हैं? क्या केवल कुछ शब्दों को बार बार दोहराने से जीवन बदल सकता है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा विज्ञान छुपा है जिसे हम समझ नहीं पाए? शास्त्रों में मंत्रों को केवल शब्द नहीं माना गया है, उन्हें ध्वनि ऊर्जा कहा गया है, यानी ऐसी ध्वनि जो केवल कानों से नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर कार्य करती है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो वह केवल एक आवाज़ नहीं होती, वह एक कंपन होता है, एक तरंग होती है, और यह तरंग हमारे चारों ओर फैलती है, हमारे मन को प्रभावित करती है और धीरे धीरे हमारे विचारों को भी बदलने लगती है। अब सोचिए, अगर एक सामान्य शब्द इतनी शक्ति रखता है, तब फिर वे शब्द जो हजारों वर्षों से तप और साधना के द्वारा निर्मित किए गए हैं, उनकी शक्ति कितनी अधिक होगी। यही मंत्र है। मंत्रों की शक्ति को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह संसार केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बना है, यह ऊर्जा से बना है। हर चीज़ ऊर्जा है, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे भाव, सब कुछ। और जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो हम उस ऊर्जा को एक विशेष दिशा में प्रवाहित करते हैं। यही कारण है कि अलग अलग मंत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है। कुछ मंत्र मन को शांत करते हैं, कुछ मंत्र शक्ति प्रदान करते हैं, कुछ मंत्र ध्यान को गहरा करते हैं, और कुछ मंत्र जीवन की दिशा तक बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। मंत्र केवल तभी कार्य करते हैं जब उन्हें सही तरीके से किया जाए। अगर कोई व्यक्ति केवल शब्दों को दोहराता है, लेकिन उसके मन में ध्यान नहीं है, उसकी भावना जुड़ी हुई नहीं है, तो वह मंत्र केवल एक आवाज़ बनकर रह जाता है। लेकिन जब वही शब्द श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ बोले जाते हैं, तो वही मंत्र एक शक्ति बन जाता है। और यही मंत्रों का सबसे बड़ा रहस्य है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि हर मंत्र का एक विशेष कंपन होता है, एक विशेष आवृत्ति होती है। जब हम उस मंत्र का जप करते हैं तो हम अपने मन और शरीर को उसी आवृत्ति के साथ जोड़ देते हैं, और धीरे धीरे हमारा मन उसी दिशा में ढलने लगता है। अब अगर कोई व्यक्ति रोज नकारात्मक बातें सोचता है तो उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति रोज सकारात्मक और दिव्य मंत्रों का जप करता है तो उसका मन भी धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि मंत्रों का प्रयोग करते थे। वे जानते थे कि शब्दों में शक्ति होती है और सही शब्दों का सही उपयोग जीवन को बदल सकता है। लेकिन आज के समय में हम इस ज्ञान से दूर हो गए हैं। हम केवल बाहरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने भीतर की ऊर्जा को समझने का प्रयास नहीं करते। और यही कारण है कि हमें अक्सर शांति नहीं मिलती। हमें लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। मंत्र हमें उस कमी को पूरा करने का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें हमारे भीतर की शक्ति से जोड़ते हैं, और यही कारण है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र जप करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। शुरुआत में यह परिवर्तन छोटा होता है, लेकिन समय के साथ साथ यह गहरा होता जाता है। उसका मन शांत होने लगता है, उसकी सोच स्पष्ट होने लगती है, और उसके निर्णय बेहतर होने लगते हैं। और यही वह स्थान है जहाँ मंत्र केवल शब्द नहीं रहते, वे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी है। अगर मंत्र इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर हर व्यक्ति को इसका प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता? और यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हमें आगे समझना होगा। और यही वह स्थान है जहाँ से मंत्रों की शक्ति का असली विज्ञान हमारे सामने खुलना शुरू होता है।
क्योंकि अब तक हमने समझा कि मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा और कंपन है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर यह इतनी बड़ी शक्ति है तो फिर हर व्यक्ति को इसका प्रभाव क्यों नहीं दिखता? इसका उत्तर बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए हमें अपने मन की प्रकृति को समझना होगा। हमारा मन स्थिर नहीं है, यह हर क्षण बदलता रहता है। एक पल में यह अतीत में चला जाता है, दूसरे ही पल भविष्य की चिंता करने लगता है और इसी अस्थिरता के कारण हम किसी भी चीज़ पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जब कोई व्यक्ति मंत्र जप करता है लेकिन उसका मन इधर-उधर भटक रहा होता है, तो वह मंत्र अपनी पूरी शक्ति से कार्य नहीं कर पाता। क्योंकि मंत्र केवल शब्दों से नहीं बल्कि चेतना से कार्य करते हैं। अगर चेतना बिखरी हुई है तो ऊर्जा भी बिखरी हुई रहेगी और यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने मंत्र जप किया लेकिन उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। असल में समस्या मंत्र में नहीं होती, समस्या उस तरीके में होती है जिससे मंत्र किया जा रहा है। मंत्र जप के 3 मुख्य आधार होते हैं: ध्यान, भावना और नियमितता। अगर इनमें से कोई भी एक कमी हो जाए तो मंत्र की शक्ति कम हो जाती है। पहला है ध्यान यानी एकाग्रता। जब आप मंत्र जप करते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी ध्वनि पर होना चाहिए। आपके विचार उसी के साथ जुड़े होने चाहिए। दूसरा है भावना। अगर आप केवल शब्दों को दोहरा रहे हैं लेकिन आपके भीतर कोई भावना नहीं है तो वह जप अधूरा है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो आपको उसके अर्थ को महसूस करना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए। और तीसरा है नियमितता। मंत्र एक दिन में अपना प्रभाव नहीं दिखाते, यह एक प्रक्रिया है, एक साधना है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मंत्र को भी आपके जीवन में फल देने में समय लगता है। लेकिन अगर आप इसे बीच में ही छोड़ देते हैं तो वह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। यही वह कारण है कि कुछ लोगों को मंत्र का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है और कुछ लोगों को नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने मंत्र को कितनी गहराई से अपनाया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। मन केवल बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदलते, वे सबसे पहले हमारे भीतर परिवर्तन लाते हैं। और यही वह स्थान है जहाँ लोग अक्सर गलती कर देते हैं। वे चाहते हैं कि मंत्र जप करते ही उनकी समस्याएं समाप्त हो जाए, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए। लेकिन मंत्र का पहला कार्य होता है आपके मन को बदलना। जब आपका मन बदलता है तब आपके विचार बदलते हैं और जब आपके विचार बदलते हैं तब आपके कर्म बदलते हैं और जब आपके कर्म बदलते हैं तब आपके जीवन के परिणाम बदलते हैं। यानी मंत्र सीधे आपके जीवन को नहीं बल्कि उस प्रक्रिया को बदलते हैं जो आपके जीवन को बनाती है। और यही कारण है कि मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है, हर व्यक्ति की चेतना का स्तर अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति पर मंत्र का प्रभाव भी अलग होता है। कोई व्यक्ति जल्दी परिवर्तन महसूस करता है और कोई धीरे धीरे, लेकिन अगर साधना सही तरीके से की जाए तो परिणाम अवश्य मिलता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं। मंत्र केवल शब्द नहीं, वे एक प्रकार का संकेत होते हैं। एक ऐसा संकेत जो हमें एक विशेष ऊर्जा से जोड़ता है। जब आप किसी विशेष मंत्र का जप करते हैं तो आप उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो उस मंत्र से संबंधित है। और यही कारण है कि अलग-अलग मंत्रों का अलग-अलग उद्देश्य होता है। कोई मंत्र शांति देता है, कोई शक्ति देता है, कोई ज्ञान देता है और यही विविधता मंत्रों को और भी अद्भुत बनाती है। अब तक हमने यह समझ लिया कि मंत्र कैसे काम करते हैं और क्यों कुछ लोगों को इसका प्रभाव नहीं दिखाई देता। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या मंत्र वास्तव में जीवन को बदल सकते हैं? क्या यह केवल मन की शांति तक सीमित है या फिर ये हमारी वास्तविकता को भी बदल सकते हैं? और यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर खोजते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और यही वह क्षण है जहाँ मंत्रों की शक्ति का सबसे गहरा सत्य
हमारे सामने प्रकट होता है, क्योंकि अब तक हमने यह समझ लिया है कि मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं, वे कंपन हैं और वे हमारी चेतना को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या मंत्र वास्तव में हमारे जीवन को बदल सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा हम सोचते हैं। मंत्र कोई जादू नहीं है जो एक पल में आपकी सभी समस्याओं को समाप्त कर दे। वे कोई ऐसा साधन नहीं है जो बिना आपके प्रयास के सब कुछ बदल दे, बल्कि मंत्र एक ऐसा माध्यम है जो आपको बदलते हैं, और जब आप बदलते हैं तब आपका जीवन बदलता है। यही मंत्रों की असली शक्ति है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र जप करता है तो सबसे पहले उसके मन में परिवर्तन आता है। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसकी सोच स्पष्ट होने लगती है, और जब मन शांत होता है तब निर्णय बेहतर होते हैं, और जब निर्णय बेहतर होते हैं तब जीवन की दिशा भी बेहतर होने लगती है। यही वह प्रक्रिया है जो धीरे धीरे एक बड़े परिवर्तन का कारण बनती है। अब एक गहरी बात को समझते हैं। मंत्र केवल हमारे विचारों को ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। जब आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो वह केवल आपके मन में ही नहीं बल्कि आपके हृदय में भी गूंजता है, और यही गूंज आपके भीतर एक नई भावना को जन्म देती है। एक ऐसी भावना जो आपको शांति, संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। और यही वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति भारी परिस्थितियों को में प्रभावित होना बंद कर देता है। अब चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आए, वह व्यक्ति अंदर से स्थिर रहता है, और यही वास्तविक शक्ति है। अब एक और महत्वपूर्ण सत्य को समझते हैं। मंत्र केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। जब कई लोग एक साथ मिलकर मंत्र जप करते हैं तो उनकी ऊर्जा मिलकर एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है, और यही कारण है कि प्राचीन समय में यज्ञ और सामूहिक जप का बहुत महत्व था, क्योंकि जब ऊर्जा एक साथ मिलती है तो उसका प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर एक व्यक्ति का मंत्र जप इतना प्रभाव डाल सकता है, तो फिर जब हजारों लोग एक साथ जप करते हैं तो उसका प्रभाव कितना विशाल होगा। यही कारण है कि मंत्रों को केवल व्यक्तिगत साधना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह एक सामूहिक शक्ति भी है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, मंत्रों की शक्ति केवल तब तक सीमित नहीं है जब तक आप उन्हें बोल रहे हैं। अगर आपने उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, अगर आपकी सोच, आपके शब्द और आपके कर्म उसी दिशा में होने लगे, तो मंत्र आपके भीतर स्थायी रूप से बस जाते हैं, और तब आपका पूरा जीवन ही एक मंत्र बन जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति केवल जप नहीं करता, बल्कि वह स्वयं उस ऊर्जा का स्वरूप बन जाता है, और यही मंत्र साधना का अंतिम लक्ष्य है। अब जब भी आप मंत्र जप करें तो इसे केवल एक क्रिया के रूप में ना करें, इसे एक अनुभव बनाएं, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, और धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक परिवर्तन हो रहा है। एक ऐसा परिवर्तन जो केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रहा है, और यही सच्चा परिवर्तन होता है। तो अगली बार जब आप किसी मंत्र का जप करें तो यह याद रखें कि आप केवल शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप एक शक्ति को जागृत कर रहे हैं, एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपको यह ज्ञान और यह दिव्य संदेश हृदय से स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाओं से जुड़े रह सकें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण।